गांधीनगर विधानसभा से बीजेपी विधायक अनिल वाजपेयी ने दिल्ली सरकार के वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर उठाया सवाल, साथ ही दिए कई सुझाव। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर अनिल वाजपेयी ने कहा कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में 18 से 44 वर्ष की आयु वर्ग के चल रहे कोविड-19 टीकाकरण अभियान में क्षेत्र के निवासियों ने स्लॉट बुक कराने में हो रही परेशानियों की शिकायत की है। अनिल वाजपेयी ने कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के बाहर के व्यक्ति अपना स्लॉट बुक कराकर टीका लगा रहे हैं, जिसकी वजह से क्षेत्र के लोगों को टीका नहीं लग पा रहा है। वाजपेयी ने इस समस्या के समाधान के लिए सुझाव देते हुए कहा कि निर्वाचन क्षेत्र के आधार पर वैक्सीन स्लॉट बुक किए जाने चाहिए। निर्वाचन क्षेत्र के वोटर कार्ड के आधार पर स्लॉट बुक किया जा सकता है या संबंधित निर्वाचन क्षेत्र के पिन कोड के आधार पर टीकाकरण के लिए स्लॉट बुक किया जा सकता है। अनिल वाजपेयी ने मांग की कि दिए गए तीनों सुझावों में से किसी एक को लागू कर दिल्ली के लोगों को सही तरीके से टीकाकरण किया जा सकता है। देखिए, आम आदमी पार्टी के दुर्गेश पाठक हों, अरविंद केजरीवाल हों और मनीष सिसोदिया हों, स्वतंत्र जैन हो, इनका काम तो पीसी करके दिल्ली की जनता का ध्यान बांटना होता ही है। और मैं तो उस पार्टी से विधायक रहा हूँ, आज बीजेपी में आया हूँ। ये सब कामों से मैं उनके भली बात परिचित हूँ और ये काम वो हर रोज़ किया करते हैं दिल्ली की जनता को बहलाने का। अभी जो दुर्गेश पाठक ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला कि लोग वैक्सीन लगवाने के लिए स्लॉट के लिए करते हैं, वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को घंटों घंटों इंतज़ार करना पड़ता है। कल मैंने स्वयं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनको पूछा है और हमने उनको सुझाव दिया है। ये दिल्ली सरकार की ऐप है और अरविंद जी क्यों नहीं हर इसको 70 विधानसभाओं में आप इसको पिन कोड के नंबर से क्यों नहीं सेंट्रलाइज करते। ऐसी गांधीनगर ऐसी 61 है, इस तरह सारी विधानसभाओं के नंबर है, सारी विधानसभाओं के पिन कोड नंबर हैं। तो मैंने कहा अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर कि आप इसको सेंट्रलाइज कर दीजिए, इसको आप 70 विधानसभाओं में, लोगों की भीड़ होनी बंद हो जाएगी। मेरे गांधीनगर में 3 सेंटर हैं, लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, खुर्जा से लोग वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं, लेकिन दिल्ली मेरी विधानसभा के लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहा है, रजिस्ट्रेशन में दिक्कत आती है। कब दिल्ली सरकार का हेल्थ डिपार्टमेंट, प्रशासनिक विभाग कब रजिस्ट्रेशन खोलता है, कब शेड्यूल खोलता है, कब उन लोगों को स्लॉट मिलता है, ये पूरी जिम्मेदारी ये दिल्ली सरकार की है। शायद दुर्गेश पाठक जी सत्ता में नहीं है, पॉलिटिकल देख रहे हैं, इसलिए उनको इस काम की नॉलेज नहीं है। और दूसरी बात रही पोस्टर लगाने की बात, पोस्टर लगाने का काम तो अरविंद केजरीवाल से ज़्यादा और कोई नहीं करता है। झूठे पोस्टर लगवाना, खुद पोस्टर लगवाते हैं और खुद जाके वो करते हैं। ये काम मुझसे बढ़िया और कौन जानता है। और अरविंद केजरीवाल की ये आदत है झूठ बोलना, लोगों को दलगत राजनीति के तहत लोगों के साथ सौतेला व्यवहार करना। मेरी विधानसभा में वैक्सीन सेंटर नहीं खोला उन्होंने। जब मैंने धमकी दी उनको और मैंने एलजी साहब को चिट्ठी लिखी कि मेरे यहाँ अगर वैक्सीन सेंटर नहीं खोला गया तो मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊँगा, तब मेरी विधानसभा में वैक्सीन सेंटर खोले गए। 8 विधायक हम लोग हैं और 62 विधायक उनके हैं। आप तुलनात्मक, मैं तो पत्रकार बंधुओं से कहना चाहता हूँ, आप तुलनात्मक अध्ययन कर लीजिए कि किन किन विधानसभाओं में पहले वैक्सीन सेंटर खोले गए और हम 8 विधायकों के यहाँ सेंटर बाद में क्यों खोले गए। राशन के कूपन हैं, उनमें भी उन्होंने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के काम नहीं किया। अपने विधायकों को तो खूब कूपन दे दिए, हम लोगों ने खुद जब मांगे तब कूपन दिए हैं। आज केंद्र सरकार राशन बांट रही थी, केंद्र सरकार का दिया हुआ राशन है, खुद कह दिया हम बांट रहे हैं। आज जब गाइडलाइन आई तो चुप हो गए। अरविंद केजरीवाल का काम माफ़ी मांगना होता है। वैक्सीन लगवाने के लिए पहले गैस सिलेंडर की बात करने लगे, अब वैक्सीन की बात कर रहे हैं। अब वो ये कह रहे हैं कि दिल्ली से बाहर, इंडिया से बाहर वैक्सीन क्यों नहीं दी। आज अगर भारतवर्ष पर अगर कोई संकट है तो हमारे विश्व के हर देश ने हमारी मदद की है, ये कोई गुनाह नहीं है। अगर हमारा पड़ोसी देश बांग्लादेश, अगर उसको कोई दिक्कत आ रही है तो पड़ोसी मुल्क होने के नाते हमें उसकी मदद करनी चाहिए। दुर्गेश पाठक को तो खुश होना चाहिए कि पाकिस्तान ऐसे देश के, वहाँ पत्रकारों ने पूछा उससे कि आप कौन सी वैक्सीन लगवाना पसंद करेंगे, तो बोले भारत के द्वारा निर्मित हम वैक्सीन लगवाएंगे। मैं तो ये कहना चाहता हूँ।
टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।